हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने कल आपको काव्य शास्त्र की एक क्लास प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, उसका ये पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, आज हम जितने भी संप्रदाय हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी काव्य शास्त्र की हमारी कंप्लीट क्लास हो जाएगी। फिर हम कल पाश्चात्य शास्त्र की क्लास करेंगे भाई। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आज मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी क्लास का भी मिल जाएगा और भाई इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज आप वहां से ले लेना पीडीएफ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। रस संप्रदाय। ठीक है, रस संप्रदाय से आज अपनी क्लास स्टार्ट है। तो रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ है, क्या है? आस्वाद। रसेते आस्वादते इति रस है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि। ठीक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि जी हैं। और इनके अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्य भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संपन्न स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए वे सहृदय सज्जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जो भरत मुनि जी हैं, इन्होंने इनके अनुसार भाई जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव है, इसके संयोग से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, और इनका ये सूत्र है, काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये सूत्र किसका है? वो अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। तो ये भरत मुनि जी का सूत्र है, ये आपको याद रखना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, संस्कृत के है भी आचार्य। विभाव विरनुभावश्य सात्विक कैवर्य विचारी भी आनीयमान सवाधित सथाई भाव रस है स्मृत है। ये धनंजय ने कहा है। सर्वथा रसनात्मक वित विघन प्रीति गहारियो भाव एवं रस है। ये अभिनव गुप्त ने कहा है। व्यक्त से भावोदय सताई भाव रस है स्मृत है। ये मम्मट ने कहा है। आगे है विवाह वेणु भावेने, क्या भी विवाह वेणु भावने व्यक्त संचारणी तथा रस्ता मेति प्रत्यादि स्थायी भाव है सचेत सामा। ये विश्वनाथ ने कहा है। भाव को संपूर्ण रस का स्तोत्र माना जाता है। ठीक है, जो भाव होते हैं इसको संपूर्ण रस का स्तोत्र माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक आदि में वाणी व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभाव से युक्त भाव के रूप में भावित होने वाले भाव व्यापार ही भाव है भाई। देख लेते हैं। उच्यते वांगंग पेताने काव्य अर्थानन भावयंती इति भावा। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। ठीक है, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी है? तो विश्वनाथ ने दी है। रस के 4 अवगुण से अवयव है। रस के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सताई भाव। ठीक है, ये 4 है भाई। यहाँ पे देख लेते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भाव की संख्या 49 कही है। ठीक है, भरत मुनि जो है, इन्होंने इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, इसमें भाव की संख्या इन्होंने 49 मानी है। इसमें 33 तो संचारी भाव है, 8 सताई भाव है और शेष 8 क्या है? सात्विक भाव है। ठीक है, रस देख लेते हैं। रस के 4 भाग है। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। संचारी भाव कितने? 33 भेद है संचारी भाव के। जो विभाव है इसके 2 भेद है, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अनुभाव के भी 4 है, कायिक, सात्विक, सात्विक को मानसिक कहते हैं, वाचिक और आहार्य। फिर भाई जो सात्विक भाव है या मानसिक है, इसके फिर भेद है, सुतम, सवेद, रोमांच, सवर्भंग, कम, विवर्ण्य, अश्रु, परलय। ठीक है, और जो स्थायी भाव है भाई, इसके भेद है। स्थायी भाव के है रति, हार्स, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय।
रस अवयव में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ देखते हैं हम। रस अवयव और इनका अर्थ और इनकी परिभाषा को देखेंगे। विभाव, सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थ प्रतीत का मूल कारण ही विभाव है। आलंबन, विभाव के ही दो भेद है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होते हैं, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहा जाता है भाई। उद्दीपन, रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टा आदि तथा देश काल की स्थितियां उद्दीपन कहलाती है। अनुभाव, जो भाव के पश्चात उत्पन्न हो, ठीक है, भाव के पश्चात जो उत्पन्न हो उन्हें ही अनुभाव कहते हैं। जैसे आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। संचारी, जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि करने के लिए तत्पर रहते हैं यानी तैयार रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते, वे संचारी कहलाते हैं। स्थायी भाव, अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके, वह आशावाद मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। परिभाषा भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। जो भरत मुनि जी हैं, इन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया। कितनों का? 8 का। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि भी की है। तो देख लेते हैं रस प्रतिष्ठापक, रस और स्थायी भाव। ठीक है, भरत मुनि ने भाई 8 माने हैं, 8 भरत मुनि के हैं इसमें रस, और आगे जिन भी आचार्यों ने इसमें संख्या की बढ़ोतरी की है उनकी लिख रखी है। तो भरत मुनि ने श्रृंगार रस को माना है और इसका स्थायी भाव रति को माना है। भरत मुनि ने हास्य रस को माना है, इसका स्थायी भाव हास्य है। भरत मुनि ने करुण रस को माना है, शोक रस है, इसका स्थायी भाव। भरत मुनि ने रौद्र रस को माना है और क्रोध क्या है? स्थायी भाव है रौद्र रस का। भरत मुनि ने वीर रस को माना है और स्थायी भाव वीर रस का उत्साह है। भरत मुनि ने भयानक रस को माना है और स्थायी भाव इसका क्या है? भय है। भरत मुनि ने विभत्स रस को माना, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। भरत मुनि ने अद्भुत रस को माना है और इसका भाव क्या है? स्थायी भाव क्या है इसका? विस्मय रहेगा। तो ये 8 जो थे ये भरत मुनि के अकॉर्डिंग थे। अब उनके बाद जो ये 4 आचार्य हैं, इन्होंने क्या है? रस में बढ़ोतरी की है, उसको देख लेते हैं। उद्भट ने शांत रस को माना है और इसका स्थायी भाव निर्वेद को माना है। विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को माना है, इसका स्थायी भाव वत्सलता को माना है। वत्सलता को माना है, वत्सलता को माना है। रूप गोस्वामी भक्ति रस, ईश्वर विषय करती क्या है? इसका स्थायी भाव माना इन्होंने। रुद्रट ने प्रियान को माना है और स्नेह भाव इसका स्नेह जो है स्थायी भाव रहेगा। आगे है अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। ठीक है, अभिनव गुप्त के अनुसार भी मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 9 है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको अच्छी प्रकार से याद रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भाव का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किए हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से किए हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 33 संचारी भाव का विरोध अवरोध की दृष्टि से भेद। तो सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन, तो ये 4 भेद किए हैं भाई संचारी भाव के। सुखात्मक में गर्व के हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। दुखात्मक में लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसत्ता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपसम्मान, मरण, व्याधि। उभयात्मकता, ठीक है, इसमें आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, सौपन, चित्त की चंचलता। उदासीन, वितर्कमति, श्रम, निंदा और विबोध। तो ये भाई 4 इन्होंने भेद किए हैं 33 संचारी भाव के। आगे है संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है। ठीक है, जो संस्कृत के आचार्य भानुदत्त, इन्होंने छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में भाई छल नामक, ठीक है, संचारी भाव का उल्लेख किसने किया है? देव कवि ने किया है।
काफी बार पेपर में पूछा जाता है। 34वां जो संचारी भाव है उसका क्या नाम है? छल है। और इसने, ठीक है, इसको किसने माना है? तो देव कवि ने माना है। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव माना है। जो भरत मुनि जी हैं इन्होंने वाचिक, आंगिक और सात्विक भाव को ही अनुभव का भेद माना है। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण देख लेते हैं। तो रस स्थायी भाव, इनका रंग, वर्ण और इनके देवता भेद। श्रृंगार रस स्थायी भाव इसका रति है। रंग इसका श्याम वर्ण है। ठीक है, इसके देवता कामदेव विष्णु है। हास्य रस हास श्वेत वर्ण है ये। शिवंग जो शिवगण है ये इसके देवता है। करुण रस शोक कपोत वर्ण है, इसके देवता यम है। वीर रस उत्साह सताई भाव है। हेम वर्ण इसका रंग या वर्ण के अंतर्गत आता है। जो महेंद्र है ये इसके देवता है। रौद्र रस क्रोध स्थायी भाव है। लाल वर्ण है भैया। और रुद्र जो है इसके देवता है रौद्र रस के। भयानक रस भय स्थायी भाव है। कृष्ण वर्ण है। जो काल है ये इसके देवता है। अद्भुत रस विस्मय पीत वर्ण है। जो गंधर्व इसके देवता रहेंगे। विभत्स रस जुगुप्सा नील वर्ण महाकाल इसके क्या है? देवता है। शांत रस निर्वेद या शम धवल वर्ण लक्ष्मी नारायण इसके देवता रहेंगे भाई। आगे है श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। रसराज कौन से रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं और वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग को संभोग श्रृंगार और वियोग को विपर्लभ श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग के निम्न भेद माने गए हैं। ठीक है, जो वियोग है इसके भेद माने गए हैं। पूर्वानुराग मान परवास करुण विपर्लभ। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, 10 काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, जवर, जड़ता और मरण। हास्य रस के 6 भेद होते हैं। ठीक है, जो हास्य रस इसके 6 भेद होते हैं। उत्तम, मध्य और अधम। स्मित, विहसित, अपहसित, हसित, अवहसित और अतिहसित। ये 6 भेद है भाई हास्य रस के, ये आपको ध्यान रखना है। आगे वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद किए। जो वीर रस है, ठीक है, आचार्यों ने इसके 4 भेद किए। कौन कौन से पेपर में पूछा भी गया है? दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित रसों को मूल रस या प्रकृति रस स्वीकार किया है। ठीक है, आचार्य मूल रस सलोक कारिका। भवभूति ने करुण रस को मूल रस माना है। ठीक है, एको रस है करुण एवं। भोज रस ने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। श्रृंगार में रसनाद है, रस माम नाम है। नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को मूल रस माना है। तच्चय मतकार है, क्या भी तच्चय मतकार है। सार तत्वे सर्वता प्रयुक्त भूतो रस है। रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है। अभिनव गुप्त ने शांत रस को मूल रस माना है। आगे है रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस उत्तर में मिलता है। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था भरत मुनि का रस उत्तर विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श रस निष्पत्ति। ठीक है, आगे भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों ने रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों ने सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्न है। ठीक है, जो ये रस सूत्र है इसकी व्याख्या, ठीक है, इन 4 आचार्यों ने की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भट्ट लोलट ने, जो भट्ट लोलट जी है, इनका सिद्धांत उत्पत्ति या आरोपवाद है और इनका मत मीमांसा दर्शन है। श्री शंकुक अनुमतिवाद इनका सिद्धांत है। न्याय दर्शन से संबंधित है, इनका दार्शनिक मत था। भट्ट नायक भुक्ति या भोगवाद साख्य दर्शन इनका दार्शनिक मत है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन इनका दार्शनिक मत रहेगा। आगे है भरत मुनि के रस उत्तर में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की
अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत देख लेते हैं। आचार्य संयोग निष्पत्ति रस की अवस्थिति। भट्ट लोलट, ठीक है, इन्होंने उत्पाद और उत्पादक से इनका इसका संबंध माना है भाई, ठीक है। इसकी निष्पत्ति उत्पत्ति से की है इन्होंने। रस की अवस्थिति इन्होंने अनुकार्य में मानी यानी राम में मानी है। श्री शंकुक ने अनुमाप्य और अनुमापक का संबंध माना है। अनुमति से इसकी निष्पत्ति की है। अनुकर्ता में है भाई ये भट्टनायक भोज और भोजक संबंध माना है। भट्टनायक ने भी भोज्य और भोजक को संबंध माना है। भुक्ति से इसकी निष्पत्ति की है। प्रेषक में यानी दर्शक में अभिनव गुप्त व्यंग्य और व्यंजक क्या है संबंध माना है अभिनव गुप्त ने भाई, ठीक है। अभिव्यक्ति से इसकी निष्पत्ति की है सामाजिक सहृदय में भाई। आगे रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है भाई, रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने माना है? तो भट्टनायक ने माना है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है सत्वोदेव काद खंड स्रव प्रकाशानंद चिन्ह में वेदांतर सर्व शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण है केसी चत परमात त्रिभी सवकार वद भिन्न तव नाय मां स्वाद है रस है। तो ये आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। जो आचार्य भट्ट लोलट है इनको भरत मुनि के रस सूत्र का सबसे पहले जो प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्त तुरंग न्याय से नट में रस की स्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं, ठीक है। चित्त तुरंग न्याय से संबंधित कौन है? आचार्य शंकुक का काफी बार पेपर में पूछा गया है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की है। ये भी पूछा गया है भाई, जो साधारणीकरण है इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो भट्टनायक ने की है। भट्टनायक ने काव्य की तीन क्रियाएं मानते हैं, तीन क्रियाएं या व्यापार मानते हैं। अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति, भाव कतव साधारणीकरण, भोज कतव रस का भोग। तो ये भट्टनायक ने मानी है। ध्यान रखना काव्य की तीन क्रियाएं अभिधा भाव कतव और भोज कतव। आगे है आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है, तो देख लेते हैं। प्राचार्य और साधारणीकरण। भट्टनायक ने विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ विभाव आदि का अपने प्राय यानी आशय और सहृदय की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन तव धर्म का साधारणीकरण होता है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। श्याम सुंदर दास ने सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आगे भाई आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। ध्यान रखना है ये निम्नलिखित रसों में विरोधी रस इस प्रकार है, ठीक है। देख लेते हैं। रस है और उनके विरोधी रस है। श्रृंगार रस और उसके विरोधी रस देख लेते हैं। श्रृंगार रस के विरोधी रस कौन कौन से है? तो करुण, विभत्स, रोध, वीर और भयानक। ये क्या है? श्रृंगार रस के विरोधी है। जो हास्य रस है इसके विरोधी रस कौन कौन से? भयानक और करुण है। करुण रस के विरोधी रस हास्य और श्रृंगार है। रोध रस के विरोधी रस हास्य, श्रृंगार और भयानक है। वीर रस के विरोधी रस कौन कौन से? भयानक और शांत है। भयानक रस के श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत रस है। शांत रस के विरोधी रस है वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक है। विभत्स रस का विरोधी रस कौन सा है? श्रृंगार है, ठीक है। तो ये रस संप्रदाय हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम करेंगे अलंकार परिचय, ठीक है। जो कुछ इसमें आएगा वो हम कर लेंगे जो हमारी बुक में है, और ये प्रमाणिक बुक है, ठीक है। वैसी बुक में से मैं आपको करवाने रही हूँ। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से मैं आपको करवाने लग रही हूँ भाई। जिस बच्चे के पास है वो अपनी खोल के बैठ जाए और देख सकता है। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम प्लस में कार, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? आभूषण।
भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है, अलंकृत अलंकार है, ये वामन ने कहा है भाई। आचार्य भामा 6वीं सदी को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा जी हैं। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा है, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती है भाई। ठीक है, कैसे आगे देख लेते हैं। न कांतामपि निर्भूषण विभाति वनिता मुखम। वामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकार का एकमात्र आशय कहा है भाई। यहां पे देख लेते हैं। शेषा सर्वत्र वक्रोक्तिर्नाया अर्थो विभावते यत्नो कविता कार्य को अलंकार नया विना। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकार धर्म को अलंकार कहा है। काव्य के शोभाकार धर्म को अलंकार किसने कहा? दंडी जी ने कहा है। काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारण पश्यते। पेपर में परिभाषा पूछी जाती है। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया है। वामन ने क्या है? दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभाकारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है यहां तक। तत्तिश्य हेत वस्त है अलंकार। ठीक है, ये कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाहरी शोभाकारक धर्म है। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणीय के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक है। आचार्य जयदेव ने कहा, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि भी। ये किसने कहा? जयदेव ने कहा है। आचार्य जयदेव ने कहा है अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। जैसे असो न मयंते कसमाधनु मन अलंकृति। निष्कृत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा दृष्टव्य है। भाव का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति क्या है? अलंकार है। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भाई। अलंकार के भेद देख लेते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द जहां अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, ठीक है, वहां शब्दालंकार आएगा। अर्थालंकार जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, जहां शब्द और अर्थ दोनों की कोटि के चमत्कार रहते हो, वहां पे उभय अलंकार रहेगा। शब्दालंकार देख लेते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास होता है। ठीक है, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। जो अनुप्रास अलंकार उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अनुप्रास, अनंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। भाई छेका अनुप्रास, जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहां छेका अनुप्रास होता है। क्या भाई? जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, स्वरूप और क्रम से एक ही बार आवृत्ति हो, वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रीझी रीझी रहसी रहस, हंसी हंसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो यहाँ छेका अनुप्रास रहेगा। वृत्तानुप्रास, जहां वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है,
वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। क्या भी रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। जैसे कंकन किननी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई, ये भी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे, ठीक है, वृत्तानुप्रास का उदाहरण है। अब है श्रुत्यानुप्रास, जहां किसी एक ही स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अनंत्यानुप्रास, जहां पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वह अनंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आगे है उदाहरण इसका। कुंद इंदु सम दे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहुप कृपा मर्दन मयन। यहाँ पे अनंत्यानुप्रास रहेगा। लाटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। जैसे पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिए निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, तो यहाँ पे लाटानुप्रास रहेगा। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, तो यहाँ पे लाटा अनुप्रास है। नमक भी शब्द अलंकार का भेद है, ठीक है। दूसरा, यहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता। परिभाषाएं आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है, पेपर में पूछी जाती है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बुराए जगिया पाए बुराए। आगे है वर जीते सर मैंने एक, वर जीते सर मैंने के ऐसे देख मैंने, हरने के नेनान ते हरि नीके ये है नेन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने, यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे यमक अनुप्रास होगा, ठीक है। एक शब्द 2 बार आया है लेकिन हर बार क्या है, इसका अर्थ अलग है। के रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास। आगे सलेस अलंकार है, ये भी शब्द अलंकार का उदाहरण है। सलेस का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग, ठीक है। कई बार पूछा गया सलेस का क्या था, चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां सलेस अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून भाई, ठीक है। सलेस के उदाहरण देख लो, यहाँ पे है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। अगले मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होई, ठीक है। सलेस अलंकार के, फिर सलेस अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग सलेस और सभंग सलेस। अभंग सलेस, सलेस में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहां एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहां अभंग सलेस कहलाता है। जैसे चरण धरत शंका करत, चितवत चारु ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो अभंग सलेस का उदाहरण है। सभंग, जहां पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहां सभंग सलेस होता है। जैसे नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार। आगे है वक्रोक्ति अलंकार, देख लेते हैं, ये भी शब्द अलंकार का ही भेद है भाई, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार, जहां पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से सलेस अथवा काकू उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। तुम ही उचित तप मां कह भोगू। दूसरा है गौरव शालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम ही एक इष्ट हो न गऊ नहीं हो अवसा, अली नहीं नहीं अस काहे काहे, अस काहे कहे वे। आगे है अर्थालंकार को देख लेते हैं। अर्थालंकार में भाई उपमा अलंकार आएगा,
उपमा का शाब्दिक अर्थ सादृश्य, समानता या तुलना होता है। जहां उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनी सुनी सुरसरी सम पावन बानी, सम आ गया। पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा के 4 अंग होते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना। जो उपमा है इसकी 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमान, जिससे उपमा दी जाए अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत, अप्रासंगिक आदि कहते हैं। फिर है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में इसे प्रस्तुति, वर्णनीय, वर्ण्य, प्रासंगिक आदि कहते हैं भाई। वाचक, ठीक है। उपमान और उपमेय में सादृश्य की स्थापना करने वाले शब्द तुल्य, समान, सदृश्य, तुल, सम, सरिस ये वाचक शब्द कहलाते हैं। तभी कहते हैं जहाँ पे तुल्य, समान, सदृश्य, तुल, सम, सरिस ईव आते हैं वहां पर क्या है? उपमा अलंकार होता है। धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है उसे धर्म कहते हैं। उपमेय, उपमान, धर्म, वाचक, ठीक है। उपमेय बानी, उपमान सुरसरी, धर्म पावन और वाचक सम हो गया। मन, पीपर पात उपमान हो गया, डोला धर्म हो गया और सरिस क्या है? इसका वाचक हो गया। जो हमने ऊपर उदाहरण की है उसके विषय में यहाँ पे दे रखा है भाई। आगे रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसेहु संत सरोजवन हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है भाई। रूपक के भी 3 प्रमुख भेद होते हैं। एक निरंग रूपक, निरंग रूपक किसको कहते हैं? जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर्व्यव भी कहते हैं। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विषव वन की व्याली, ज्वालामुखी सफोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। रूपक अलंकार है और कौन सा? निरंग रूपक है। बर थामन बाम चढ़ी, बरसे मुस्कानी, सुधा घन सार घनी, सखियान के आनंद, इंदुन ते अखियानी की बंधन वारी तनी। ठीक है, निरंग रूपक है इसमें भी। अगला उदाहरण है हरिमुख पंकज, भ्रू धनुष, खंचन लोचन मीत, बिंब अधर कुंडल मकर, बसे रहत मुँह चित। आगे है सांग रूपक, रूपक का उदाहरण है अभी। जहां उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो, ठीक है, उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। इसे सावयव 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 रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमंदनी अवधसर, रघुबर बिरह दिनेश, अष्ट भय विकसित भई, निरखी राम राकेश। तो यहाँ पे सांग रूपक है भाई। आगे है पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। जैसे राम कथा कली पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कह अरनी। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार अपना यहाँ पर समाप्त होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत आता है रूपक अलंकार भी। फिर है प्रतीप अलंकार, ये भी अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, काफी बार पेपर में पूछा गया है। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। किसका होता है? उपमा का उल्टा होता है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है वहां प्रतीप होता है। जैसे दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तंभ उसी के हृदय समान। अगला है उत्तरी नहाए जमुन जल, क्या भी उत्तरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। व्यतिरेक्ति अलंकार देख लेते हैं। जहां उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक होता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान से, क्या भी उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहां व्यतिरेक होता है। यह 4 आधार पर होता है। कौन कौन से है देख लेते हैं ये 4 आधार।
उपमेय के उत्कृष्ट और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर, सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, उपमेय के उत्कृष्ट और उपमान के अपकर्ष का कारण दिया बिना भी। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं व्यतिरेक के। सम सुवर्ण सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। दूसरा उदाहरण है सिए मुख शरद कमल, जिमी किमी काहे जाए, निसी मलिन वह निसी दिन यह विगसाए। ठीक है, तो भैया व्यतिरेक के उदाहरण है। आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना ली जाए, क्या भी जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें मानो जानो जनो जनो इसके ये ठीक है वाचक ये इसके भी वाचक होते हैं। आप इसको देखकर पता कर सकते हैं यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओडे पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप प्रयोग प्रताप प्रभात। वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। आगे छिपे छबीली मूल से नीचे अंचल चीर, मनो कलानिधि झलमले कालंदी के तेज। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। संध्या अलंकार देख लेते हैं। रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। इका वदन सुधा निधि जान के तू संग फिरियो चकोर, वदन की दो यह सीत कर किंधो कमल भय मोर। ठीक है, संदेह अलंकार था यहाँ पे। भ्रांतिमान अलंकार देख लेते हैं। रूप रंग क्रम आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसे पाए महावर देन को नाइनन बैठी आई, फिर जान महावरी एडी भीड़ती जाए। आगे परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरी कुसुम पलास, धली ताको पकड़न चहत जम्बू फल की आस। अगला है नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाडिम का समझक भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मोन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। आगे है असंगति अलंकार देख लेते हैं भाई। ठीक है, कौन सा असंगति अलंकार और देखते हैं। जहां कार्य और कारण में संगति न हो वहां असंगति अलंकार होता है। ठीक है, जहां कार्य और कारण में संगति न हो वहां पे असंगति अलंकार होता है। जैसे दीर्घ ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुर्त चतुर चित प्रीति, परत गाठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। जरे नैन फल के गिरे चित तरपे दिन रेन, उठे सूल उर नेहपुर नव नए में नृप मेन। ठीक है, अगली है बियसी बुलाए बिलो की उत, प्रोडतिया रस घूमी, पुल की पसीजत पूत को पिए, चूमियो मुंह चूमी। अगला उदाहरण है परनी पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। तो यहाँ पे असंगति अलंकार था। असंगति अलंकार के उदाहरण थे ये। विरोधाभास देख लेते हैं। जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। दूसरा उदाहरण है आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के। आगे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चलकर करती है काम अनिल का। आगे है भाई फिर विभावना अलंकार है, देख लेते हैं। जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। काफी महत्वपूर्ण अलंकार है। बिनु पद चले बिनु पद चले सुने बिनु काना, विभावना अलंकार है। दूसरा देख लेते उदाहरण नाची अचानक ही उठे बिनु, पावस बन मोर, जानती हो
नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। अतिशयोक्ति अलंकार देख लेते हैं। जहां किसी विषय का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद है। रूप का अतिशयोक्ति, जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहां रूप का अतिशयोक्ति होता है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। भेद का अतिशयोक्ति अलंकार में देख लेते हैं। जहां उपमेय का अन्यतः वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहां पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनियारे दीर्घ नयन किति ने तरुणी समान, वह चित वने और कछु जेहि बस होत सुजान। आगे है प्रति वस्तु उपमा, ये भी देख लेते हैं। वह अलंकार जिसमें प्रत्येक वाक्य में उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी शार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। राजत मुख मृदु बानी सो, लसत सुधा सो चंद, निर्जर सो नीको सुगिरी, मद सो भलो गरियंद। आगे है लसत सूर सायक धूनी धारी, रवि प्रताप संसोहत भारी। अब दृष्टांत अलंकार देख लेते हैं भाई। दृष्टांत अलंकार करते हैं। दृष्टांत में जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, ठीक है, किसका वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सट सधु रही सत संगति पाई, क्या भी सट सधु रही सत्य संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। ठीक है, दृष्टांत अलंकार है यहाँ पे। पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। आगे काव्यलिंग है, ठीक है, ये भी अलंकार है काव्यलिंग। जहां किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सो गुणी, मादकता अधिकाय, वा खाए बुराए नर या पाए बुराए। श्याम गोर किमि कहो बयान, गिरी अनयन नयन बिनु बानी। अर्थांतर न्यास देख लेते हैं, अलंकार ये भी। जहां किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहां अर्थानंतर न्यास अलंकार होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। बड़े न हुज गुणन बिनु, बिरद बढ़ाई पाए, कहत दतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। वसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुंदर की रावण बसे पड़ोस। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी, सकल कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहे भुजंग। तो भाई ये अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरण हैं। उदाहरण अलंकार देख लेते हैं। जहां किसी बात की जो, जैसे, ईव आदि वाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूढ़ अघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। दूसरा उदाहरण है क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरहु थन जस धोरे दस थोरहु धन खल बोराई। समासोक्ति अलंकार, जहां प्रकार ये लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में प्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे डिंग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बंधियो आगे कोल हवाल। तो ये भाई देख लो, ये समासोक्ति अलंकार के उदाहरण है। ठीक, और पेपर में इनमें से पूछे भी जाते हैं। अनुयोक्ति अलंकार देख लेते हैं। जहां किसी बात की किसी और पर ढाल कर कही जाए, ठीक है, जहां किसी बात को किसी और पर ढाल कर कही जाए, वह अनुयोक्ति अलंकार होता है। जैसे सवारत सुकृत श्रम वृथा, देखू विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पचीनु न मार। दूसरा उदाहरण है क्षमा सोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो,
उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार रहेगा। निदर्शना अलंकार, जहां उपमेय और उपमान वाक्य असंबद्ध हो किंतु सादृश्य के सापेक्ष के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाए जाए, वहां पर निर्देशना अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पंथ करार महातरवारी की धार पे धावनो हो। आगे है जो अस भगति जानी परिहरि केवल ज्ञान हेतु समत्र करही ते जड़ कामधेनु ग्रह त्यागी खोजत आख फिर ही पैलागी। तो भाई अलंकार यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको ये अच्छी प्रकार से आ जाएगी। छंद देखते हैं, छंद और कर लेते हैं, फिर काव्य शास्त्र अपना कंप्लीट हो जाएगा भाई। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? छंद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में भी। छंद शास्त्र के व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईस्वी पूर्व 200 के आसपास की। छंद के प्रमुख अवयव का पारिभाषिक अर्थ निम्न है। अव्यय और पारिभाषिक अर्थ। चरण या पाद, किसी छंद की प्रधान नियति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। इनका समांतर छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्रा एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित की जाती है। वर्ण और मात्रा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं, हर्षव व दीर्घ। छंद शास्त्र में हर्षव व दीर्घ को मात्रा कहा जाता है। हर्षव के लिए लघु यानी भाई खड़ी पाई एवं दीर्घ के लिए जैसे ऐसे लिखते हैं ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो ये है जो खड़ी पाई है इसको हम 1 गिनते हैं और जो ये एस है इसको हम 2 गिनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गण गुरु लघु क्रम से वर्णों की व्यवस्था एवं गणना करने के लिए 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूह की कल्पना की जाती है जिन्हें गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यति, यति का अर्थ है विराम या विश्राम। ठीक है, यति का क्या अर्थ है? विश्राम या विराम भाई। तुक, चरण अंत। ठीक है, चरण के अंत। ठीक है, चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। जब चरण का अंत होता है तो उस के वर्णों की आवृत्ति को हम तुक कहते हैं। चरणांत, चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। आगे देखते हैं, मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्य 2 भेद है। ठीक है, मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्य 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। प्रमुख मात्रिक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद जो प्रमुख है। दोहा, दोहा वह अर्धमात्रिक छंद है। कैसा है? अर्धमात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। ठीक है, पहले में 13-13। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती है, याद रखना है। 13-13 11-11 और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। सोठा, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा है। ठीक है, सोठा क्या है? दोहे का उल्टा है, ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं ये। अर्थात इसके प्रथम और तृतीय जो चरण है इसमें 11-11 होते हैं, दोहे में कितने होते? 13-13 होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 होती है भाई। ये दोहे का उल्टा होता है सोठा। रोला, यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 24 मात्राएं होती हैं रोला में। और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। आगे है चौपाई। सम, जो चौपाई है यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है भाई। बरवे,
यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों यानी प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों यानी दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती है। ध्यान रखना है, जो बरवे छंद है इसके जो विषम चरण है यानी पहला और तीसरा उसमें तो 12-12 मात्राएं और जो सम चरण यानी दूसरा और चौथा उसमें 7-7 मात्राएं होती है और इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगन और तगन पड़ता ही है। छप्पे छप्पे वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों तथा उलाला के मिश्रण से बनता है छप्पे छंद। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्रा होती है। कुंडलिया कुंडलिया वह विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहे का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। ध्यान रखनी है ये सभी बातें। प्रमुख वर्णिक छंद देख लेते हैं। इंद्रवर्जा इंद्रवर्जा वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं, 2 तगन, 1 जगन और अंत में 2 गुरु वर्ण है। ठीक है। द्रुत विलंबित वह वर्णिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 1 नगन, 2 भगन और 1 रगन के क्रम में रहते हैं। मंदाक्रांता मंदाक्रांता वह वर्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो 1 मगन, 1 भगन, 1 नगन, 2 तगन और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे जाते हैं। मालिनी मालिनी वह वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं जो 2 नगन, 1 मगन तथा 2 यगन के क्रम में रखे गए रहते हैं और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है इसकी। शिखरणी शिखरणी वह वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो 1 यगन, 1 मगन, 1 नगन, 1 सगन, 1 भगन, 1 लघु और 1 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं और 6 और 11 वर्णों पर इसकी यति होती है। सवैया वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्ति से बना होता है। मतगयंद मतगयंद वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं जो 7 भगन और 2 गुरु के क्रम से रखे रहते हैं। कवित कवित वह वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या 32-32 या 33-33 वर्ण रहते हैं। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं जो देख लेते हैं और तीनों के तीनों जो इसके कवित के भेद है और कविता काफी महत्वपूर्ण है। पेपर में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मनहर रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। मनहर इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होती है, अंत में क्या होता है, गुरु होता है। रूप घनाक्षरी में इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होती है और अंतिम वर्ण क्या होता है, लघु होता है। देव घनाक्षरी इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं, प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण क्या है, लघु होते हैं। आगे देख लेते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का कर्मानुसार विभक्त देख लेते हैं। छंद दे रखे हैं, उनकी मात्रा दे रखी है, कौन से छंद में कितनी मात्राएं हैं और पेपर में पूछी जाती है। तोमर छंद इसमें 12 मात्राएं हैं, चौपाई में 15 है, चौपाई में 16 है, अरिल में 16 है, श्रृंगार 16 मात्राएं हैं, बरवे में 19 है, पीयूष वर्धक में 19 है, राधिका या लवणी में 22 है, कुंडल में 22 है भाई, रोला में 24 है, दोहा में 24 है, सोठा में 24 है, रूपमाला में भी 24 है, गीतिका में 26 मात्राएं हैं। ठीक है। सरसी में 27 है, हरि गीतिका में 28 है, उल्लाला में 28 मात्रा है, वीर में भी 28 मात्रा है, सार ललित पद में 29 मात्राएं है, तांटक छंद में 30 है, आला छंद में 31 है, कुंडलिया दोहा प्लस में रोला है। ठीक है। और छप्पे रोला प्लस में उल्लाला है भाई। आगे चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वर्णिक छंदों का कर्मानुसार विवरण हम देख लेते हैं। छंद और उनके वर्ण। सवागता में 11 वर्ण होते हैं, भुजंगी में 11 होते हैं, सालनी में 11 होते हैं, इंद्रवर्जा में भी 11 वर्ण होते हैं, उपेंद्र वर्जा में भी 11 होते हैं, उपजाति इंद्रवर्जा और उपेंद्र वर्जा का मिश्रण, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। वंशत में 12 होते हैं, भुजंग पर्यात में 12 होते हैं, द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण होते हैं भाई। तोटक में 12 वर्ण होते हैं, वसंत तिलिका में
14, मालनी में 15, मंद्रकांता में 17, शिखरणी में 17, शार्दुल विक्रीडित में 19, सनग धरा में 21, सवैया में 26, 22 से 26, घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है और इस क्लास में हमने जो काव्य शास्त्र है अपना कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरी क्लास का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जिस बच्चे का अगर पेपर है तो उसके लिए भी मैं चैप्टर वाइज सीरीज में से, ठीक है, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य शास्त्र के क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको ज्वाइन करना, आपको वो भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।